आगे बढ़े, बात करें अगली बड़ी खबर की जो सियासत से जुड़ी है। निकाय चुनाव परिणाम के बाद रालोद सपा गठबंधन में टकराव तेज बताया जा रहा है। बड़े नेताओं को हारे प्रत्याशी के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है और रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का समाजवादी पार्टी पर आरोप सामने आया है। सपा की वजह से रालोद कम सीटों पर जीती, ये कहना है रामाशीष राय का। लोकसभा चुनाव पर आगे फैसला लिया जाएगा, ये भी रामाशीष राय का कहना है। तो देखिए, जिस गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है, जो एक बड़ी तस्वीर लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ जयंत चौधरी सामने आते हैं, लेकिन अब खबर मिल रही है निकाय चुनाव के परिणाम के बाद रालोद और सपा के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, टकराव तेज है। बड़े नेताओं को जो हार मिली है, जो प्रत्याशी हैं उनको हार मिली है, तो गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। आइए इस टाइमलाइन को देखते हैं और समझते हैं कि कौन कब कब कहां साथ आया। तो रालोद सपा कब कब आमने सामने आए, साल 2018 का जिक्र कर लें। कैराना लोकसभा उपचुनाव में रालोद के सामने सपा ने उम्मीदवार उतारा था। समाजवादी पार्टी ने रालोद को कैराना सीट देने के बाद अपना ही कैंडिडेट उतार दिया था। 2019 में आइए लोकसभा चुनाव, रालोद 5 सीटें चाहती थी, लेकिन सपा ने सिर्फ 3 सीटें दी। और 2019 का ही जिक्र करें, रालोद मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा से चुनाव लड़ी थी और 22 में विधानसभा चुनाव का जिक्र करना भी बेहद अहम हो जाता है। कैसे देखिए, विधानसभा चुनाव में रालोद ने 59 सीटें मांगी थी। ये बातचीत से बातें चली थी। कैसे? लंबी बातचीत के बाद मिली कितनी सीटें? लगभग सिर्फ 33 सीटें। 2023 निकाय चुनाव, ताजा वाकया, इस पर आइए। रालोद ने नगर निगम की आगरा और मेरठ सीट मांगी थी। रालोद को इनकी अनदेखी की गई और सपा ने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें, वक्त दर वक्त जो टकराव की स्थिति है उसमें कैंडिडेट को लेकर के, टिकट को लेकर के है। लेकिन ये टकराव अब 24 में रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है अनुभव, ये जानना और समझना दर्शक चाहेंगे। क्योंकि मंच से तो दोनों तरफ से नेता कहते हैं नहीं जी सब ठीक है, गठबंधन बढ़िया है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। देखिए, बिल्कुल आरएलडी को निकाय चुनाव में जीत मिली है और खासतौर से पश्चिम इलाके में काफ़ी सीटें जीती है। लेकिन पूर्वांचल की बात कर लें, अवध की बात कर लें, पूर्वांचल जहां से खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, वहां पर पार्टी का परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं रहा और इसे लेकर वो भी रिव्यू बैठक कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। कल अवध क्षेत्र की उन्होंने बैठक की और उसमें पदाधिकारियों ने यही कहा कि कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के चलते हमारे उम्मीदवार हार गए और कुछ जगहों पर तो जब समीक्षा बैठक हुई तो उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि भाई हम समाजवादी पार्टी के चलते चुनाव हार गए। तो यही बात अब जो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामाशीष राय, वो भी कह रहे हैं। हमने उनसे बात की और हमने उनसे पूछा कि भाई आपका परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं रहा, खासतौर से अवध में, पूर्वांचल में, इसके पीछे वजह क्या रही? उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया, कहा कि समाजवादी पार्टी की वजह से हम इस चुनाव में ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आखिरी मौके पर इस निकाय चुनाव में गठबंधन तोड़ दिया था और कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के चलते 7 से 8 उनके जो उम्मीदवार थे नगर पालिका अध्यक्ष के, नगर पंचायत अध्यक्ष के, वो चुनाव हार गए। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के तो उम्मीदवार हमारी वजह से जीत गए, लेकिन उनकी वजह से हमारे उम्मीदवार हार गए। हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि ये बताइए कि लोकसभा के चुनाव में साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, तो उनका देखिए ये तो फिर आगे की बात है अभी, लेकिन हम अपनी तैयारी 18 से 20 लोकसभा सीटों पर कर रहे हैं। अब आप सोचिए 18 से 20 सीटों पर वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने पूछा क्या आप गठबंधन में आपको लग रहा है इतनी सीटें मिल जाएगी? उन्होंने कहा बिल्कुल हमारा क्लेम बनता है, जहाँ पर जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उससे लड़ाया जाएगा, इसलिए हमें लग रहा है कि हमें ये सीटें मिलेंगी। तो फिर ये भी है कि अगर नहीं मिलेंगी तो फिर क्या होगा? इस पर उन्होंने कहा कि देखिए ये अभी आगे की बात है, पर इतना ज़रूर है कि इस गठबंधन में कुछ और भी दल शामिल होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ और भी दल अभी शामिल होंगे और जो जहां जीतने वाला होगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। यानी आरएलडी की तैयारी शायद ये है कि इस गठबंधन में कुछ और लोग साथ आए, बड़े दल साथ आए उत्तर प्रदेश में कम से कम। देखिए, आरएलडी के कार्यकर्ताओं से अगर बात की या रामाशीष राय से आपने जो कह रहे हैं बातचीत की, इतनी मेहनत कार्यकर्ता जी जान से करे और जब आखिरी में टिकट के बंटवारों की बात आती है, जयंत जाते हैं, अखिलेश से बात करते हैं और जितनी समाजवादी पार्टी की तरफ से रायशुमारी होती है वो बैकफुट पर आ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। कार्यकर्ताओं को ये बात कितनी एक्सेप्टेड है, वो कितना इस बात को लेकर के सहज महसूस करते हैं?
देखिए, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि आरएलडी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यही चाह रहे थे कि ये जो निकाय चुनाव है, ये आरएलडी पूरी तरह से अपने बलबूते पर लड़े, यानी बिना किसी गठबंधन के, किसी का न साथ दे, किसी का न सहयोग ले, खुद उसके उम्मीदवार लड़े। और बहुत जगहों पर उनके उम्मीदवारों ने तैयारी भी की थी, लेकिन आखिरी वक्त पर जिस तरीके से कई जगहों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, हालांकि कुछ 2-4 जगहों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट बिल्कुल आखिरी वक्त में बैठाए, लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहा कार्यकर्ताओं के बीच, पदाधिकारियों के बीच। और रामाशीष राय जो प्रदेश अध्यक्ष, उनका साफ तौर पर कहना है कि इसी कंफ्यूजन के चलते, इसी वजह से जो है वो आरएलडी सीटें नहीं जीत पाई। बिल्कुल और बिल्कुल अनुभव, देखिए हो सकता है कि जयंत चौधरी, अखिलेश यादव की एक अलग बॉन्डिंग हो, एक अलग कंफर्ट जोन हो, लेकिन कार्यकर्ताओं की ये बॉन्डिंग हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसको इसका फायदा या नुकसान जरूर दिखता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।